हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं एमपी पटवारी की परीक्षा जो 15 मार्च से प्रारंभ हुई है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम मैनेजमेंट से कैसे प्रश्न पूछे हैं, प्रबंधन से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम जानते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, हरित लेखांकन किसके द्वारा किया जाता है। हरित लेखांकन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन दिए हैं यहाँ, जैसे WTO के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक के द्वारा, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर होगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है ये लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। इसके बाद ये और दोस्तों बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये अभी तक पटवारी में पूछा गया है, तो उन्हीं में से प्रश्न है। तो इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। और प्रबंधन के और भी प्रश्नों की, वैकल्पिक प्रश्नों की वीडियोस मैं चैनल पे लेकर आऊँगा, तो उन वीडियो को देखकर आप वहाँ से बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं वीडियो डालते रहूँ तो आपको मिलती रहें। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी माल अथवा संपत्ति क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों पूंजी कहलाती है। पूंजी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रबंधकीय लेखें लेखांकन की जानकारियां से संबंधित होते हैं, यह कथन किसका है। प्रबंधकीय लेखे लेखांकन की जानकारियों से संबंधित होते हैं, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर है आपका डी नंबर का रॉबर्ट एंथोनी। रॉबर्ट एंथोनी इसका सही आंसर है दोस्तों, डी नंबर सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुस्तपालन के जन्मदाता किसे कहा जाता है। पुस्तपालन के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लुकास पैसियोलो इसका सही आंसर है, लुकास पैसियोलो। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे खर्चे जो वर्तमान में होते हैं पर इसे एक से अधिक लेखा अवधि में लिखे जाते हैं, तो ये कौन से लेखे कहलाते हैं। तो इसको कहते हैं हम अस्थगित आगम खर्चे। इसको कहा जाता है बच्चों अस्थगित आगम खर्चे। एक बात बताऊंगा दोस्तों कि जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं तो आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न पढ़ने की कोशिश करें ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी में हमें समझ नहीं आता लेकिन हम अंग्रेजी में पढ़ के उसे समझ सकते हैं, तो आप इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हैं पढ़ने का। अगला प्रश्न देखते हैं, जब आय अनावर्ती तरीके से होती है तो क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है बच्चों बढ़त। अगला देखते हैं, अग्रिम आय की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है। तो देयता इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देयता। अगला प्रश्न है, जिन ऋणों की 1 वर्ष या उससे कम समय के भीतर चुकाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसे ऋण जो 1 वर्ष या उससे कम समय में चुकाए जाते हैं इसे कहते हैं हम वर्तमान देनदारियां। अगला प्रश्न है, प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, कब किया गया था। तो सन 1950 में किया गया था। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, शीघ्र भुगतान के लिए अनुमत छूट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो नगद छूट इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में पूंजी में वृद्धि कौन करता है। तो डी नंबर सही आंसर है, लाभ, है ना। निम्नलिखित में से पूंजी में वृद्धि कौन करता है, तो लाभ, प्रॉफिट। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे जो आपके प्रबंधन वाले खंड से पूछा गया था। तो उनमें अभी 15 तारीख से अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कुछ प्रश्न थे, और इनके और भी प्रश्न की सीरीज़ में लेकर के आऊँगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें ताकि और आपके अच्छे नंबर बढ़ सकें। धन्यवाद।